नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिक प्रोडक्ट में सबसे आसान बिजनेस करने का तरीका, जिसे कोई भी कर सकता है कम से कम पैसे लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर। समझ में आ गया? मतलब बहुत कम पूंजी से स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा पूंजी तक आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यह बिजनेस है ग्लास क्लीनर का, और आज के समय में आप अगर देख पा रहे हैं तो ग्लास क्लीनर का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और बढ़ा भी है, क्योंकि अब हर शहर, हर गांव, हर क्षेत्र में जो भी, जैसे मान लीजिए डिजिटल दुकान हो गया, जैसे फोटोकॉपी ओपी करने वाला, उसमें भी शीशा का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ग्लास का। बढ़िया शोरूम बन रहा है, जैसे जूते चप्पल का, या बढ़िया होटल है जैसे मिठाई उठाई, मतलब कोई भी अगर बढ़िया शोरूम बन रहा है तो उसमें ग्लास का ज़्यादा यूज हो रहा है। और ग्लास, अब जब ग्लास का यूज हो रहा है तो ग्लास साफ करने के लिए ग्लास क्लीनर की ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो इस समय अगर आप करना चाहते हैं, आप अगर इस लाइन में नहीं हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, इस बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तब भी कोई टेंशन नहीं, इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। और इसके लिए कोई भी मशीन वशीन की ज़रूरत नहीं है, ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको दो रॉ मटेरियल चाहिए मेन, SLS लिक्विड और साल्ट। इसके बाद आप कलर, या जो मिठाइयों में पड़ता है फूड कलर, और एक चाहिए आपको परफ्यूम। इसके अलावा और वाटर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप इसे 20 लीटर का जो बाल्टी मिलता है उसमें बना सकते हैं, 200 लीटर का जो आपका ड्रम मिलता है उसमें बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक मोटर ले लीजिए, या आप तो बना बनाया मिल रहा है मोटर का, उसे जो फिट देगा इसे। और अगर नहीं तो आप एक छोटा सा मोटर ले लीजिए। उसके आगे एक, मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से आप घर पर ही मशीन बना सकते हैं लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए। तो उससे आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। यह जैसे हो गया लिक्विड का, जैसे हैंड वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट, कोई भी लिक्विड उसे बना सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं तो आपको बहुत सस्ता हो वो मिल जाएगा। उसे कुछ नहीं करना है, बस ड्रम के ऊपर आपको रख देना है, और उसके बाद वो आराम से 150-200 लीटर उसे फिट देगा। और नहीं तो आप चाहे तो एक बाल्टी में बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक प्लास्टिक का PVC पाइप ले लीजिए, उसे मिला लीजिए। जैसे लकड़ी उकड़ी और किसी चीज़ से मत मिलाइए, अच्छी तरह अगर मिलाना है तो ये पाइप से मिला लीजिए, कोई टेंशन नहीं। उसमें कोई भी नहीं उसमें निकलेगा। मान लीजिए लकड़ी से मिलाएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका वो लिक्विड को ख़राब कर देगा। समझ में आ गया? उसे थोड़ा फीका कर देगा, देखने में गंदा लगेगा। जैसे एकदम वो बढ़िया, समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगा, देखने में थोड़ा यह लगेगा, भद्दा लगेगा। समझ में आ गया? तो इसे बनाना कैसे है, इसे मैंने कहा ना, कोई टेंशन नहीं, कोई भी बना सकता है। और इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम एसिड डिसलरी का यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे हाथों को नुकसान भी पहुंचाता है अगर हम सावधानी से न करें। अगर डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें से जो सोडा और एसिड डिसलरी का जब रिएक्शन होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा उड़कर हमारे नाक आँख में जाता है, वो भी हमें थोड़ा नुकसान पहुंचाता है अगर हम सावधानी न करें। लेकिन इसमें कुछ टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अरे SLS लिक्विड है, अभी आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लेंगे वाटर। आप इसे कई क्वालिटी का बना सकते हैं, कम से कम हाई से हाई क्वालिटी। जैसे आप 1 kg अगर वाटर लेते हैं, चलिए मैं आपको 1 kg का फार्मूला बताता हूँ। जैसे अगर आप 500 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें आप कम से कम 500 ग्राम SLS लिक्विड मिला सकते हैं, हाई क्वालिटी हो गया। उसके बाद आप अगर 600 ग्राम वाटर लेते हैं, 400 ग्राम SLS लिक्विड मिलाइए। आप 700 ग्राम लेते हैं तो आप SLS लिक्विड 300 ग्राम मिलाइए। अगर आप 800 ग्राम लेते हैं तो SLS लिक्विड आप 200 ग्राम मिलाइए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिया है वाटर, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे SLS लिक्विड। आप इसे लो से लो और हाई से हाई क्वालिटी तक बना सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है कि SLS लिक्विड आपका थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं आपको टेंशन है। देखिए अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए।
देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके साल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तब यह थिक होना शुरू हो जाएगा। और ग्लास क्लीनर को आप जानते ही हैं को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता है। समझ आ गया? देखिए अभी धीरे धीरे करके थिक होना शुरू हो गया है। देखिए अब यह धीरे धीरे, देखिए अब ये थिक होने लगा है। देखिए देखिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके थिक होने लगा है। देखिए देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए। आप जो भी कलर का बनाना चाहते हैं। देखिए और आप इसमें थोड़ा सा परफ्यूम ऐड कर दीजिए। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप ग्लास क्लीनर जेल बना सकते हैं, जैसे यह बना है। समझ में आ गया? इससे क्या होगा कि अभी जब यह एक दिन आप रख देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इससे यह होगा कि मान लीजिए कोई अगर लेका है, जैसे मान लीजिए आपने 1 kg का पैकेट बनाया है ग्लास क्लीनर जेल। अब 1 kg का आपने पैकेट बनाया है, तो अगर कोई बंदा उसे लेगा तो क्या करेगा, 1 kg में कम से कम वो 10 kg पानी मिलाएगा, तब उसका ग्लास क्लीनर एकदम बढ़िया क्वालिटी का बन जाएगा। समझ में आ गया? और नहीं तो आप डायरेक्ट ग्लास क्लीनर लिक्विड भी बना सकते हैं, जिसमें आप इस लिक्विड को कम मात्रा में ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। आप कई रेट का इसे बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए इस तरीके का भी है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें झाग बन गया है। जब आप इसे 1 दिन के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखिए ग्लास क्लीनर जेल बन गया। मैं हैंड वॉश इसलिए बार बार कहता हूँ कि हैंड वॉश बनाने में भी हमें इसी रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। बस इसमें हमें कुछ और जैसे मिलाना है उसे हम मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिटॉल हो गया, उसके बाद ये जो आता है विटामिन ई कैप्सूल, उसे भी आप मिला सकते हैं। और भी उसमें कई तरीके का हम जैसे नीम ऑयल मिला सकते हैं। तो अब ये जैसे देखिए जैसे ग्लास क्लीनर लिक्विड जेल हो गया। अब हम इसमें अगर वाटर मिला देते हैं, देखिए तो ये एकदम ये लिक्विड में बन जाएगा। बस आप इसे अच्छी तरह से मिलाइए और यह देखिए लिक्विड टाइप में यह बन गया। देखिए देखिए अब एकदम ये लिक्विड बन गया। बहुत ही आसानी से बोतल में यह भरा जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा झाग बना हुआ है, जब 1 दिन रखेंगे तो यह सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्लास क्लीनर का बिजनेस किसी भी बिजनेस के साथ में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप जब भी खाली रहिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो सुबह शाम अगर खाली है तो आप 1 कुंटल 2 कुंटल तो आप बाल्टी में ही बना सकते हैं। एक बार में अगर 20 लीटर का बाल्टी है तो उसमें कम से कम 15 लीटर तो बन ही जाएगा, 15 kg। समझ में आ गया? तो आपने अगर 4 बार ही बनाया, 15 kg बनाने में आपको 15 मिनट लगेगा, मान के चलिए पूरा तामझाम मिलाकर। आप उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे, उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे तो 4 बार में 15 चौके 60 kg आपका बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से आप अगर 100 लीटर का अगर जैसे आपने ड्रम लिया है तो उसमें आप कम से कम 80 kg एक बार में बना सकेंगे। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से आप बनाइए और अपना
बिजनेस करिए, ग्लास क्लीनर का बिजनेस आने वाले समय में और ज़्यादा यह बढ़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि आप देखिए अपने चारों तरफ कि कोई भी इस समय अगर शोरूम बन रहा है, जैसे सोने चांदी का दुकान है, मतलब कोई भी अगर शोरूम बन रहा है तो उसमें ग्लास का यूज ज़्यादा हो रहा है, और ग्लास को साफ करने के लिए ग्लास क्लीनर तो चाहिए ही। समझ में आ गया? तो आप इसे अगर चाहें तो डायरेक्ट आप दुकान पर जैसे कस्टमर को ही दे सकते हैं। इसमें आपको कोई सी दुकान पर रख कर उसे सेल नहीं कराना है, आप डायरेक्ट चाहे कस्टमर के, जैसे मान लीजिए बड़ा शोरूम जितना भी है, आप उनके पास जाइए, उनको अपना या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है दिखाइए। अगर उनको सही लगता है, रेट उठा पर अगर सही लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो आपसे 10 केजी 20 केजी तक वो ले सकेंगे। क्योंकि हमेशा जरूरी है, कम से कम तो 1 केजी 2 केजी तो जरूर लेगा कोई भी बंदा। समझ में आ गया? तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया बिजनेस आइडिया जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।